आइए दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो हम छोड़ दिए थे, बोले थे कि अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, वही वीडियो लेकर के अब अगला वीडियो लेके आया हूँ मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाल बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर बजाइए। जिससे क्या होगा, जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसी समय जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि हम नया वीडियो डाले हैं, उस समय आप दोबारा दूसरा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले टाइप की ओर रुख करते हैं। टाइप 2 आपने पढ़ लिया है, अब टाइप 3 पढ़ते हैं। देखिए सवाल है x + 1/x = √3। तो पूछा है x के पावर 96 प्लस x के पावर 90 का मान क्या होगा। यह सवाल समझने से पहले कुछ चीज को समझते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, जब x + 1/x = √3 हो तो हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, बात समझिएगा कि x³ + 1/x³ का जब मान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसका क्यूब √3 का क्यूब करते हैं, और यहां प्लस है तो माइनस के 3 एक जगह पर क्या लिखिएगा, √3। सिर्फ समझना है इसमें कैसे बन रहा है सवाल। तो जैसा कि आप √3 का क्यूब कीजिएगा तो √3 गुने √3 गुने √3, मतलब ये दो को √3 मिलकर के एक और 3 बन गया और ये √3 रह गया। मतलब √3 का क्यूब किया हम लोग तो 3√3 आया, और पहले से 3√3 यहाँ पे है, घटेगा सेम चीज से सेम चीज घटेगा तो इसका परिणाम क्या आएगा, 0 आएगा। इतना बात आप जानते हैं। आगे देखिए, हम समझ गए कि x³ + 1/x³ बराबर मान आ गया 0। x³ + 1/x³ का मान कितना आया, 0 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर, यदि हम इस वैल्यू में भी हम x³ से गुना कर दें, इसमें भी हम x³ से गुना कर दें, और बराबर के उधर भी हम x³ से गुना कर दें, तो क्या मान में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो जब बेस का मान होता है और गुना में होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा x के पावर 6 प्लस ये x³ से x³ कट गया तो सिर्फ 1 बचा यहाँ, और बराबर में 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो परिणाम 0 ही आता है। अब ध्यान दीजिएगा आप कि 1 जो है इधर प्लस क्या हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, यानी x के पावर 6 बराबर लिख सकते हैं -1। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। हम क्या किए, जब सवाल में x + 1/x = √3 के फॉर्म में सवाल रहेगा, इस टाइप के सवाल रहेगा, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है कि x के पावर 6 का मान जो होता है वो -1 होता है। x के पावर 6 का मान क्या होता है, -1 होता है। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इस कंडीशन से हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इसको समझ गए होंगे। जब भी आपको x + 1/x = √3 दिखाई दे तो समझ जाना है कि x के पावर 6 का मान होगा -1, x के पावर 6 का मान होगा -1। अब इसको मिटा देते हैं, सवाल की ओर चलते हैं, समझिएगा इसको। आइए अभी आप जाने इसको सॉल्व करके आपको बताए हम कि जब ऐसा कंडीशन रहेगा, यानी x + 1/x = √3 हो,
तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि x के पावर 6 बराबर -1 होता है। इसको ध्यान रखना है कि x + 1/x बराबर √3 हो तो x के पावर 6 बराबर क्या होता है? -1 होता है। अभी आपको हम बताएं कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, इधर इसको हम मिटा देते हैं। तो अब आप देखिएगा यहां पे आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 6 के पावर 16, क्योंकि 16 छक 96 होता है, 16 छक 96 होता है, प्लस x के पावर 6 के पावर 15 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 15 छक्का 90 होता है। तो ध्यान दीजिए इधर, तो आप जानते हैं कि x के पावर 6 का मान क्या होता है? अभी बताए हैं -1। इस कंडीशन में x के पावर 6 का मान क्या होता है? -1 होता है। तो -1 के पावर 16 और प्लस x के पावर 6 का मान क्या होता है? तो -1 होता है, इसके पावर 15। तो आप जानते हैं कि जब बेस माइनस में हो और पावर सम संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा प्लस का होता है। बेस माइनस में हो और पावर विषम संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस में होता है। तो प्लस माइनस माइनस के 1 हो जाएगा, घट के हो जाएगा ये 0। यही आपका आंसर हुआ। इसीलिए एक कंडीशन आप जान लीजिए कि जब भी सवाल x + 1/x बराबर √3 के फॉर्म में रहेगा तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि पावर का अंतर 6 रहने पर, बात समझिएगा, एक चीज आप लिख लीजिएगा यहां पे, वो तो आपको ध्यान रखना ही है कि x के पावर 6 बराबर -1 होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा कि जब इस टाइप का सवाल आएगा तो ध्यान रखना है कि पावर के अंतर 6 रहने पर उस वैल्यू का मान 0 होगा। क्या होगा? मान 0 होगा, मान बराबर 0 होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि पावर के अंतर 6 रहने पर वैल्यू का मान 0 होगा। जैसे 96 और 90 में अंतर कितना का? 6 का अंतर, तो इसका मान 0 डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ऐसे ही आगे अगला सवाल पे चलते हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे आएगा ये सवाल। आइए अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इस फॉर्मेट में सवाल आता है तो x के पावर 6 बराबर -1 मानना होता है, और नहीं तो एक कंडीशन और होता है, या पावर का अंतर देखते हैं। पावर का क्या देखते हैं हम लोग? अंतर कितना होना चाहिए? 6 का। अंतर 6 का होगा तो उसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये बात आपको बता चुके हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इस अप्रोच का। तो आप जान रहे हैं यहाँ पे कि 18 और 12 में अंतर कितना का है? 6 का। तो इतना का मान हो गया आपका 0। प्लस आप जानते हैं कि x के पावर 6 का मान कितना होता है? -1। तो x के पावर 6 की जगह पर हम डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे -1 और प्लस में 1। तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस और प्लस के 1 घट के क्या हो गया? 0। और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। सवाल है कि x + 1/x के होल स्क्वायर बराबर 13। तो पूछा है कि x के पावर 1937 प्लस x के पावर 44 प्लस x के पावर 29 प्लस x के पावर 50 प्लस x के पावर 1931, इसका मान क्या होगा? तो जैसा कि आप जान रहे हैं स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा x + 1/x बराबर √3। और आप जान रहे हैं कि जब ऐसा कंडीशन बनता है बराबर में √3 आता है तो x के पावर 6 बराबर -1 होता है, या पावर के अंदर 6 रहने पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं क्या पावर के अंतर 6 हो रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए इधर 1937 और 1931, इसमें अंतर पुर रहा है 6 का,
तो इसका मान तो हो जाएगा 0, यहाँ 0 डिग्री, प्लस आप जान रहे हैं कि 44 और 6 50, इसमें भी अंतर हो गया 50 में और 44 में अंतर 6 का, तो इसका भी मान हो गया 0। अब आपका बच गया है x के पावर 29, x के पावर 29, सॉरी एक चीज छूट गया आपका इसमें, यहाँ पे जोड़ देते हैं, x के पावर 23 हो गया। तो आप जान रहे हैं कि ये 29 और 23 में अंतर हो गया आपका 6 का, तो इसका भी मान 0 हो गया, इसीलिए आपका आंसर 0। आइए अगला सवाल देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपका आ गया है, बोल रहा है यहाँ पे x + 1/x बराबर √3, तो x के पावर 90 प्लस x के पावर 96 प्लस x के पावर 84 प्लस x के पावर 78 प्लस x के पावर 42, इसका मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अंतर जो है, अंतर 6 का हो गया, तो इतना का मान आपका 0 हो गया। ये 78 और 6 होता है 84, इसमें भी अंतर 6 का आ गया, तो इसका भी मान हो गया आपका 0। और आप जानते हैं कि x के पावर 42 बच गया ना, तो इसको हम x के पावर 6 के पावर 7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि x के पावर जब 6 होता है तो उसका मान -1 होता है। तो यहां कर सकते हैं, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया इसका मान, और पावर हो गया 7। तो जैसा कि पता है आपको कि जब बेस माइनस में हो और पावर विषम संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस में ही आता है। इसका आंसर हो जाएगा -1। देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पे खाली देखिएगा, x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 9x के पावर 6। तो हम जान रहे हैं, इसको आप बना सकते हैं, अंतर है 6 का, इतना का मान 0, 9 इंटू में आप जान रहे हैं कि x के पावर 6 का मान क्या होता है? -1 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 से हम यदि गुना करेंगे इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा -9। -1 से गुना कीजिएगा 9 में, तो -9 आपका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको आप लोग बना लीजिएगा। पूछा है x के पावर 72 प्लस x के पावर 66 प्लस x के पावर 30 प्लस x के पावर 36 प्लस 22 x के पावर 6 प्लस 90, इसका मान क्या होगा? बस वही करना है, अंतर 6 हो रहा है, पावर का अंतर 6 हो रहा है, तो उसका मान 0 रखिए। अगर कुछ बच रहा है, पावर 6 डायरेक्ट है, तो यहाँ पे -1 रख करके इसका मान रखिए, निकाल लीजिएगा इसको। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल है x + 1/x बराबर √3, तो पूछा है कि x की पावर 48 प्लस 1/x की पावर 48 का मान क्या होगा? तो जैसा कि अभी आपको बताए हैं कि बराबर में √3 हो, तो x के पावर 6 का मान -1 होता है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 48 को हम x के पावर 6 के पावर 8 लिख सकते हैं, 8 6 48, और प्लस 1/, में x के पावर 6 के पावर 8 हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि x के पावर 6 होने पर इसका मान -1 हो जाता है, -1 के पावर 8 हो गया, प्लस 1/, -1 के पावर 8 हो गया। तो आपको पता है कि जब बेस माइनस में होता है और पावर विषम संख्या हो तो रिजल्ट माइनस में आता है, और पावर सम संख्या हो तो रिजल्ट प्लस में आता है। तो पावर यहाँ पे सम संख्या है, इवन नंबर है, तो प्लस का 1 और प्लस का 1, तो 1 और 1 हो गया आपका 2, यही आपका आंसर होगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। आइए बच्चे देखते हैं अगला सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पे 49 है। देखिए 48 था तो हम उसको 6 के मल्टीपल में तोड़ दिए थे, लेकिन देखिए यहाँ पे 49 है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, x के पावर 6 के पावर 8 लिखते हैं तो 48 होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि a को x से और गुना कर देंगे,
इस वैल्यू में x a को x से और गुना कर दिए तो ये हो गया आपका 48 को x, पावर 48 हो गया इसका, और ये यहाँ पे हो गया पावर 1, तो 48 और 1 49 आपका पूछ जाएगा। प्लस इसको भी लिखेंगे x के पावर 6 के पावर 8 और इंटू में x। तो जैसा कि पता है आपको, अब ये भी निकालें, ये नहीं था और ये नहीं था तो इसका मान 2 आया। लेकिन आप जान रहे हैं कि इतना का मान क्या है, -1। इतना का मान क्या होगा, -1। देखिए तो x इंटू में इतना का मान होगा -1 और प्लस में इतना का मान क्या होगा, x इंटू में -1। तो देख लीजिए इधर, ये आपका क्या हो जाएगा, -1 माइनस के x और सॉरी -1 नहीं होगा, सॉरी +1 होगा ये, क्योंकि पावर जो है इसका सम संख्या है, इवन नंबर है, माफ कीजिएगा, पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट इसका प्लस में आएगा। तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो 1 में हम x से गुना करेंगे तो x ही होगा और प्लस में 1/x ही होगा। तो इतना का तो मान हमको पता ही है कि √3 है, तो इसका आंसर √3 होगा। माफ कीजिएगा, वो पावर इवन नंबर है, हम ओड नंबर समझ के इसको -1 लिख दिए थे। चलिए, तो यहाँ पे पावर इवन नंबर था इसलिए यहाँ पे प्लस का 1 हुआ और 1 में x से गुना करने पर x ही आ गया, 1 में x से गुना करने पर x ही आ गया। तो x + 1/x का मान तो हमको पता ही है कितना है, √3 है, इसीलिए इसका आंसर भी √3 ही होगा। चलिए आगे इसी टाइप के अगले नेचर पे चलते हैं। ये समझिए कि ये नेचर 1 आप पढ़ रहे थे, ये आप नेचर 1 पढ़ रहे थे। अब नेचर 2 पे चलते हैं, उसको समझिएगा वो सवाल कैसे आता है, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए इधर, नेचर 1 खत्म हो गया, हम नेचर 2 पे आ गए हैं, टाइप 3 के नेचर 2 पे। उस समय हम लोग पढ़ रहे थे कि x + 1/x बराबर √3 होता था। तो उसमें हम बताए थे हम लोग को डायरेक्ट याद करने का तरीका कि x के पावर 6 का मान -1 होता है, या फिर अंतर जो है 6 रहने पर, पावर का अंतर 6 रहने पर उसका मान 0 होता था। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे नेचर 2 में क्या है, x + 1/x बराबर में 1 है, तो आपसे इतना का मान पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का, अगर आप समझ गए तो ठीक है, तो इसको हम बना के बता देंगे आपको कि जब √3 होता था तो x के पावर 6 का मान -1, लेकिन जब बराबर में 1 है तो आपको यही ध्यान रखना है हमेशा। देखिए इधर, यहां हम लिख देते हैं आपको कि जब x + 1/x बराबर में 1 हो तो x के क्यूब बराबर -1 लेना है। क्या बोल रहे हैं हम कि x + 1/x बराबर में 1 हो तो x का क्यूब का मान लीजिएगा -1, और जब x + 1/x बराबर में -1 हो तो x का क्यूब मान लीजिएगा आप प्लस का 1, ये लेना है आपको। क्या बोल रहे हैं हम, बराबर में 1 हो तो x क्यूब का मान हो जाएगा -1, और बराबर में -1 हो तो x क्यूब का मान हो जाएगा प्लस का 1। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसको हम प्रूफ करके बताते हैं कि कैसे लेना है आपको। यहां देखिए, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए यहां पे दिया हुआ है आपको x + 1/x बराबर में 1, तो हम जानते हैं कि x² + 1/x² का मान क्या होता है। तो जब इसका स्क्वायर निकालना होता है तो इतना का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर, और -2 क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो -2 और माइनस रहेगा तो +2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ हो गया आपका x²
प्लस 1/x² इक्वल टू में 1 के स्क्वायर 1 -2, तो 1 में से -2 घटेगा तो माइनस के 1 बचेगा आपका। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम मान लीजिए कि इसमें हम x से गुना कर दें, इसमें भी हम x से गुना कर दें, तो इसमें भी आपको x से गुना करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया x³ स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1 है, तो गुना में रहेगा। जब बेस समान हो गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ हो गया x³ प्लस ये वाला x से ये एगो x खत्म हो जाएगा, प्लस 1/x बराबर 1 गुने x, यानी कि x से ना हुआ ये माइनस का x, इसको माइनस x बोलेंगे। अब देखिए इधर, तो ये x³ बराबर क्या होगा, ये माइनस x पहले से है और ये प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/x। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x³ बराबर में माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो x और माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 1/x। तो जैसा कि आप जानते हैं x³ बराबर, ये माइनस तो माइनस ही है, लेकिन x प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि x³ बराबर -1, x³ बराबर क्या हो गया -1। यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, x³ का मान क्या लेना है -1 लेना है। यहाँ पे +1 रहेगा तो x³ का मान लेना है -1, अगर -1 देगा तो x³ का मान लेना है आपको +1। बात समझ गए हैं। बराबर में 1 रहेगा इस फॉर्म में, तो x³ का मान लेना है आप लोग को -1, और बराबर में -1 रहेगा तो आपको x³ का मान लेना है +1। इतना ध्यान रखिएगा। और एक बात और जान लीजिए, जैसा कि आपको बताए थे कि बराबर में √3 रहेगा तो पावर का अंतर 6 हो जाएगा तो उसका मान 0 होगा। उसी प्रकार से ऐसे सवाल में पावर का अंतर यदि 3 रहेगा तो इसका मान भी 0 होगा। पावर का अंतर 3 रहने पर इसका भी मान 0 होगा। उसमें पावर का अंतर 6 रहने पर मान 0 होता था, उसी प्रकार से इस सवाल में पावर का अंतर 3 रहने पर, क्योंकि x³ का मान हो रहा है ना +1 या -1, इसीलिए क्यूब मतलब पावर 3, और उस समय पावर 6 का मान होता था -1। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पावर का अंतर इस सवाल में 3 रहने पर इसका मान 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं कि कैसे बन रहा है। इसको आप लोग जरूर उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आइए स्टूडेंट, तो सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान गए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि x + 1/x बराबर 1 हो तो x³ का मान -1 लेना है, और जब x + 1/x बराबर में -1 हो तो x³ का मान प्लस का 1 लेना है। या कह सकते हैं कि पावर का अंतर 3 रहने पर वैल्यू का मान 0 होगा। पावर का अंतर 3 रहने पर क्या होगा, उस वैल्यू का मान 0 होगा, वो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x + 1/x बराबर में प्लस का 1 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है, -3 का है, मतलब 3 का अंतर है, सॉरी। तो इसका मान हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे भी देखिए 6 में से 3 गया तो अंतर 3 का ही हुआ, इसका भी मान हो गया आपका 0 +1। इसका मतलब इसका आंसर हो गया प्लस का 1, यही आपका आंसर हो गया। आइए देखिए इधर, ये सवाल है आपका x + 1/x बराबर 1 हो तो पूछा है कि x के पावर 18 प्लस x के पावर 15 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 0। तो ये इधर देखते हैं हम, अंतर 3 हुआ तो इतना का मान 0, अंतर 3 हुआ तो इतना का मान 0। और आप जानते हैं कि पावर 3 रहने पर, मतलब x के पावर 3 रहने पर इतना का मान लेना है -1, और किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान होता है प्लस का 1। तो -1 और +1 मिलकर के हो गया आपका 0, आंसर हुआ आपका 0।
आइए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है x प्लस 1/x/1 है, तो आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, तो ये तो सवाल आप लोग से बन जाएगा। आप जानते हैं कि अंतर 3 का है, इसका मान 0 प्लस 18 यहाँ गुना हो जाएगा, x के क्यू का मान होता है -1, तो 18 एकम 18, लेकिन माइनस के 18 होगा इसका आंसर, यही आपका आंसर हो गया -18। अब अगला सवाल देखिएगा, आपके सामने सवाल है x प्लस 1/x बराबर -1 है इस बार। तो पूछा है कि x के पावर 15 प्लस x के पावर 12 प्लस 22x³ प्लस 75। खाली वैल्यू रख लीजिएगा, इसका अंतर तो इसका मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे -22 हो जाएगा आपका, सॉरी +22 होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका मान तो हो जाएगा जब x प्लस 1/x का मान -1 होता है तो x³ का मान प्लस का 1 लेना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और 75, जोड़ लीजिएगा इसको, क्या होगा आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, x प्लस 1/x बराबर 1 हो, तो पूछा है कि x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 का मान क्या होगा। ये चीज आप समझ रहे होंगे कि जब 1 होता है बराबर में तो x के क्यूब का मान होता है -1 या +1। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको हम x के पावर 3 के पावर 4 रख सकते हैं, x के पावर 3 के पावर 4 हो गया। तो आप जानते हैं कि बराबर में प्लस के 1 है तो x³ का मान होगा -1, और -1 के पावर 4 प्लस 1/-1 के पावर 4। आपको पता है कि बेस होता है माइनस में, पावर होता है सम संख्या, तो रिजल्ट प्लस में आता है हमेशा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2, आपका आंसर हो गया 2। अब एक दो सवाल आप लोग को देंगे हम, तो आप लोग घर से करके आइएगा। तो दोस्तों आप लोग ये सवाल को देख रहे होंगे, x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो x के पावर 17 प्लस 1/x पावर 17 का मान पूछ रहा है। x प्लस 1/x बराबर में 1 है, तो x³ का मान पूछा है। x प्लस 1/x बराबर में -1 है, तो x के पावर 6 का मान पूछ रहा है। ये 3 सवाल आप लोग को दे रहे हैं, और आप लोग इसको बना के जरूर देखिएगा घर पे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पक्का सवाल को बना दीजिएगा। अगर यदि आपसे सवाल नहीं बने तो हमें कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सवाल आपसे नहीं बना। जो सवाल नहीं बनेगा वो अगली वीडियो में स्टार्ट होने के से बाद, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको सवाल को हम सॉल्व करके बता देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोग अभी अभी नए चैनल पर हमारे आए हैं, जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हो सके तो घंटी बजा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ईमानदारी से यदि आपको सवाल समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ताकि मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा ऐसे काम करने में। इसीलिए हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने से दूसरे की तरफ इस चीज़ को शेयर करने का, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई में। ठीक है, रात ज़्यादा हो चुकी है, तब तक के लिए गुड बाय।